नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा आप सभी अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी दोस्त। अगर तैयारी अच्छी चल रही है तो एक बार बता दीजिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए या फिर अपने थंबनेल्स भेज दीजिए। क्या बोलेंगे? थंब भेज दीजिए, जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ, आपकी तैयारी बेटर चल रही है। एक बार जल्दी से जल्दी बताएं सब लोग कैसी चल रही है आपकी तैयारी। फिर हम लोग अपनी तैयारी की ओर बढ़ते हैं, अपने टॉपिक की ओर धीरे धीरे आगे कवर करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है। हमारा टॉपिक चल रहा है पॉलिटी। और पॉलिटी के अंदर हम लोग कवर कर चुके थे क्या? 12 अनुसूचियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। कितनी? संविधान में जो अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां हैं? 12। उनके बारे में हम लोग पिछली वाली वीडियो पे कवर कर चुके हैं। आज हम लोग क्या कवर करेंगे? आज हम लोग उससे आने वाले भाग, जो कि संविधान में कुछ भाग हुए ना, भाग कितने? 22 भाग है। हाँ जी भैया, संविधान के जो 22 भाग है उनको आज हम लोग कवर करेंगे। एक एक करके धीरे धीरे करके हम लोग भाग सारे कवर करते चले जाएंगे। आज हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे, जिस भाग को कंटिन्यू करने वाले हैं, वो होगा भाग वन। और भाग वन में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? राज्य, संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या बोलेंगे? भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र, सब कुछ बात करेंगे भैया। आर्टिकल जो है भाग एक के अंदर कितने से कितने आर्टिकल आते हैं, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आर्टिकल भाग वन के अंदर 1 से लेकर 4 आर्टिकल आते हैं। इन 1 से लेकर 4 आर्टिकल के अंदर हम लोग बात करेंगे सिर्फ राज्यों के बारे में, कि भैया राज्य कैसे है, राज्य संघ क्या है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज। तो विस्तार से जुड़ जाइए वीडियो के साथ और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे वो लोग भी तैयारी को बेहतर बना सके। जल्दी जल्दी कर दो शेयर। आ जाओ टॉपिक की ओर, यहाँ पे नजर रखो भाई। लिखोगे पॉलिटी, आप लिखना है ऐसे। क्या लिखोगे? आप लिखोगे पॉलिटी और फिर हम लोग शुरू कर देंगे। हमारा टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक लिखो जरा। आपका टॉपिक जो होने वाला है, टॉपिक होगा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। क्या बोलेंगे? संघ एवं उसके, सॉरी उनके नहीं, उसके, क्या कहेंगे? उसके राज्य क्षेत्र। तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हमारा टॉपिक हो, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं। जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके हैं, टॉपिक क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अब बात आती है भैया संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संघ के बारे में। आखिरकार भैया ये संघ है क्या? तो हम लोग संघ के 2 डेफिनेशन होती है, अलग अलग डेफिनेशन। एक संघ की डेफिनेशन होती है यूनियन, ओके, और एक डेफिनेशन होती है फ्रीडल। एक होती है यूनियन और एक होती है फ्रीडल। सुनो, यूनियन हम लोग किसके लिए प्रयोग करते हैं और फ्रीडल हम लोग किसके लिए प्रयोग करते हैं? सुनो। जैसे आप कहोगे यूनियन, यूनियन का मतलब सभी जानते हैं, एक संघ, एक संगठन। यूनियन। अब फ्रीडम का मतलब क्या होता है? फ्रीडम, अपने हिसाब से काम कर सके, अपने अपनी मर्जी से कोई काम कर सके, तो उसको कहते हैं फ्रीडल है। वो फ्रीडल है भैया, तुम फ्रीडल हो, कुछ भी कर सकते हो। जब आपका 18 वर्ष की आयु को हो जाता है तो क्या होता है? फ्रीडल हो जाते हो आप। और जब आपके पास पैसा हो जाता है तो क्या हो जाता है? और फ्रीडल हो जाते हो। जब आपके पास सरकारी नौकरी हो जाती है तो बिल्कुल फ्रीडल हो, फिर तो आप अपनी मर्जी के मालिक हो, है ना? तो ये क्या हुआ? फ्रीडल हुआ। फेडरल। तो अब बात आती है फेडरल और यूनियन, इन दोनों में अंतर क्या है भैया? बात तो एक ही है कि दोनों संघ की बात है। हाँ जी भैया, दोनों संघ के भाग है। अच्छा है, दोनों को संघ ही कहते हैं, एक को नाम, बस अंतर क्या है? यूनियन और फ्रीडर है। हाँ जी भैया, इनमें बहुत बड़ा अंतर है मेरे दोस्त, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। अंतर अगर आप समझोगे तो यूनियन का मतलब क्या होता है? संघ। यूनियन का मतलब क्या होता है? संघ, जिसमें लोग चाहे तो अलग नहीं हो सकते हैं। अगर हम बात करें फ्रीडर की, तो इसमें अगर राज्य, यहाँ पे हम लोग राज्य की बात करते हैं, राज्य मतलब देश, और देश मतलब आप सब जानते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी में राज्य का मतलब ही देश होता है। समझे? राज्य का मतलब ही देश होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे? यूनियन। तो यूनियन कैसा? अगर हम अब बात करें अपने भारत देश की, तो भारत क्या है? भारत यूनियन है। कैसा यूनियन है? राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ कैसे कहेंगे? आप जानते हैं सब कि भारत के अंदर 28 राज्य और 8 यूटी हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। बोलते हैं हिंदी में क्या? केंद्र शासित प्रदेश। तो ये है भैया। हाँ जी भैया, तो भारत का इन इन सबको जोड़ के एक संघ बना है, जिसका नाम रखा गया भारत। तो ये 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी को मिला के ही हमारा एक संघ बनता है, जिसको कहते हैं हम लोग भारत। क्लियर? बोलेंगे भैया? जी भैया। इनका डेफिनेशन लिख लो। राज्यों, जिसे हम स्टेट कहते हैं, क्या कहेंगे? स्टेट। स्टेट को देश से अलग होने की अनुमति नहीं है। क्या कहेंगे? अगर राज्य चाहे कि मान लो कोई राज्य है, अगर मान लो कोई राज्य, जैसे कि मान लो कोई यूपी है,
यूपी अगर खुद से चाहे कि मैं इससे अलग हो जाऊं, यूपी में कोई एक अलग सा एक यूपी राज्य, यूपी चाहे कि मैं भारत से अलग हो जाऊं, मैं अपना अलग ही देश बना लूं, तो क्या ऐसा हो सकता है? बोलेंगे भैया असंभव, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ऐसे हमारे संविधान के अंदर ये बातें रखी गई हैं, पर उनके लिए जो शर्तें हैं वो पूरी होनी चाहिए। अगर शर्त आप पूरी करते हो तो आप अलग हो सकते हो, वरना नेवर। क्या कहेंगे? वरना नेवर। राज्यों को अलग होने की अनुमति अनुमति नहीं है। इसमें क्या होता है? आप कहेंगे भैया इसमें जो है राज्यों को अनुमति नहीं है। क्या बोलेंगे? अलग होने की अनुमति नहीं है, या बोलेंगे आप अनुमति बोल दो, या नहीं से आजादी बोल दो। आजादी नहीं है, आजादी नहीं है। जो आपको सुटेबल लगे उसको लिख सकते हो आप, अनुमति या फिर आजादी। अनुमति भी कोई बात होती है, आजादी भी, कि भैया आप स्वतंत्र नहीं हो। अगर आप चाहते हो, अगर मान लो कोई भी स्टेट चाहता है कि मैं भारत से अलग हो जाऊं, तो भारत से अलग होने के लिए उसके लिए असंभव है। अगर कोई देश, मान लो कोई जो कि बांग्लादेश के आसपास जो स्टेट है, अगर वो चाहे कि मैं भैया यहाँ से अलग होकर बांग्लादेश में शामिल होना चाहता हूँ, तो क्या वो शामिल हो सकते हैं? बोलेंगे भैया नहीं हो सकते, क्योंकि उसके लिए एक सौ शर्त है। अगर वो लागू करते हैं और वो पूरी ऐसे शर्त, आसान नहीं है उसको पूरा अप्लाई करना और पूरा उसको फॉलो करना। अगर उस शर्त को वो फॉलो कर जाते हैं तो अलग हो जाएंगे, बट अगर उस शर्त को फॉलो नहीं करते हैं तो वो अलग स्टेट, अलग राज्य, अलग देश नहीं बना सकते हैं। तो क्लियर है? आप जानते हैं कि 1947 के बाद से ही पाकिस्तान और वो बने थे बांग्लादेश। पहले आप जानते हैं ना 1947 में क्या हुआ था? दो पाकिस्तान बने थे, एक तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। सब जानते हैं इस चीज़ से, वाकिफ़ है ना आप लोग? बोलेंगे हाँ जी भैया वाकिफ़ है। तो आप सब जानते हैं कि क्या हुआ था? पहला एक पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान था वो तो पूरब में रहा, पर क्या हुआ था? पूर्वी पाकिस्तान जो पश्चिमी पाकिस्तान पे अपनी क्या करता था? अपनी मनमानी करता था। वो कहता नहीं तुम मेरी मर्जी से चलोगे। पर क्या था, वहाँ पे जो संख्या थी मुस्लिम बहुल संख्या अधिक थी, तो वो लोग चाहते थे कि मैं पाकिस्तान से अलग हो जाऊँ, क्योंकि पाकिस्तान हमारे ऊपर अपनी मर्जी थोप रहा है। तो क्या हुआ फिर कुछ समय बाद? क्या हुआ 1971 के आसपास पाकिस्तान जो है उसको, जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसको क्या किया गया? उसको बांग्लादेश बना दिया गया। एक अलग सा देश बना जिसको कहते हैं बांग्लादेश। अभी आप लोग उस देश का नाम भी सुनते हैं, बांग्लादेश। इससे पहले क्या था? इससे पहले वो पाकिस्तान था, है ना? पश्चिमी पाकिस्तान बोलते थे उसको। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे बात क्लियर होगी। राज्य राज्य को अलग होने की अनुमति नहीं है या फिर आज़ादी नहीं है। अगर राज्य चाहेंगे मैं स्टेट से अलग हो जाऊँ, सॉरी राज्य चाहेगा मैं भारत से अलग हो जाऊँ, तो नहीं हो सकती है, क्योंकि अपनी नींव को तोड़ना नुकसान है। समझ गए? अब बात आती है यहाँ पे फेडरल। फेडरल का मतलब क्या होता है? ये भी दोनों का हम लोग समझ सकते हैं। यूनियन, यूनियन का मतलब एक तरफ संघ, एक तरफ फेडरल। अब सुनो, राज्यों को देश से अलग होने की आज़ादी है। इसमें क्या होता है? इसका अगर एग्जाम्पल लें आप लोग, एग्जाम्पल के तौर पे अपना देश भारत, भारत ले सकते हैं। एग्जाम्पल ये है, भारत है, आज़ादी नहीं है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इनको आज़ादी है, किससे? अपने देश से अलग होने की। आप जानते हैं कि आप यूएसए, अगर हम बात करें यूएसए के अंदर की, तो यूएसए में क्या है? अलग अलग देश बने हुए, अलग अलग राज्य बने पड़े हैं। बहुत सारे 52 से अराउंड राज्य उसमें है, अलग अलग। तो वो लोग अपनी मर्जी से अलग हो जाते हैं, अपनी मर्जी से शामिल हो जाते हैं। राज्यों के पास अनुमति है। कोई व्यक्ति की बात नहीं मैं कर रहा, व्यक्ति विशेष की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है राज्यों की। ओके, राज्य और देश के मामले में। ओके, क्लियर है ना यहाँ तक? बोले भैया हाँ जी भैया क्लियर है। राज्य और देश के मामले में बात हो रही, किसी के दिमाग में ये खिचड़ी तो नहीं पकड़ी कि भैया आप तो किसी व्यक्ति की बात कर रहे? नहीं, हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। ओके, ना तो किसी मंत्री की बात कर रहे, ना किसी प्रधानमंत्री की बात कर रहे, ना किसी राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं देश के बारे में। क्या देश आजाद, क्या देश अलग हो सकता है? क्या स्टेट अलग हो सकता है अपने देश से? वो बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, बात करते हैं फ्रीडम। तो यहाँ पे क्या, राज्यों को, जैसा कि आप जानते हैं राज्य इंग्लिश में स्टेट लिख दो, स्टेटों को क्या कहेंगे? स्टेटों को देशों से अलग 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 होने की आज़ादी है। हाँ जी भैया, अलग होने की स्वतंत्रता, या बोले आज़ादी, स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है। अच्छा जी, यहाँ पे स्टेटों को देश से, अच्छा यहाँ पे देश लिख लेना है ना, यहाँ पे थोड़ा लिख नहीं पाया, यहाँ पे देश लिख लेना। देश से अलग होने की अनुमति नहीं है,
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप कहेंगे भैया देश से अलग होने की अनुमति है। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ इतने विस्तार से, क्यों भाई, अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं करोगे तो आप आगे जाके कुछ नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप बेसिक आपको मजबूत करना होगा। ये हमारा बेसिक है। अभी हम लोग संघ और यूनियन के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा बेसिक है। संघ के बारे में जानेंगे ना, बेसिक समझ गए ना, बोलेंगे हाँ हाँ जी बेसिक समझ गए। यूनियन का मतलब क्या है कि अगर कोई राज्य देश से अलग होना चाहता है तो उसको अलग नहीं किया जाएगा, उसको अनुमति नहीं है राज्य से अलग होने की। ओके, अगर होगी तो शर्तों के माध्यम से होगी, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे भाग वन के अंदर। भाग वन में हम लोग उसके आर्टिकल पढ़ेंगे ना। भाग वन में आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। अब उन आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल में कुछ शर्तें हैं, उनको अगर शर्तों को पूरा करते हो तो आप अलग हो सकते हो, पर देश से अलग नहीं होगे। आप स्टेट को तोड़ सकते हो, जैसे आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश को तोड़ के उत्तराखंड बना बना ना। तो ऐसे अलग अलग आप एक स्टेट से दूसरा स्टेट बना सकते हो। बट अगर आप चाहो कि स्टेट ही पूरा एक देश बना दिया जाए, नहीं बनेगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। आ जाओ, अब हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण बातें। भैया भाग वन पे आ जाओ। संविधान का भाग वन, संविधान का भाग वन या बोले पार्ट वन। इंग्लिश वाले लिख लो ना पार्ट वन, और हिंदी वाले लिख लो भाग वन। अच्छा जी, इसके अंदर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल की जो संख्या है कितनी है, आर्टिकल बोलेंगे भैया, आर्टिकल जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद कितने हैं? 1 से लेकर 4 तक इसके अंदर जो अनुच्छेद आते हैं। अच्छा, अनुच्छेद क्या कहता है? अगर आप बोलेंगे भाग वन क्या कहता है, भाग वन कहता है कि संघ संघ और संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। इसमें क्या आता है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र आते हैं भाग वन में। सुनो जरा, भाग वन, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ओके, तो इसमें क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ये भाग वन के अंदर दिया गया है। अच्छा, क्लियर? बोले भैया हाँ जी। एक बार जोर से आवाज आए क्लियर, बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। अच्छा जी, क्लियर हो चुका है? हाँ जी। अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग इनके आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। भैया आर्टिकल वन में क्या है, आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 3 में क्या है, आर्टिकल 4 में क्या है। अब महत्वपूर्ण बात आती है आर्टिकल की, क्योंकि पेपर में जब पूछा जाएगा आपसे तो आर्टिकल ही पूछा जाएगा। बोलेंगे कि आर्टिकल वन में क्या कहा गया है, आर्टिकल 2 में क्या कहा गया, आर्टिकल 3 में क्या कहा गया, आर्टिकल 4 में क्या कहा गया। तो जब आपको पता रहेगा तो आप बता दो कि भैया आर्टिकल वन में ये कहा गया है, आर्टिकल 2 में ये क्या गया है, डैश डैश डैश। अगर पता नहीं रहेगा तो क्या करोगे? दूसरे का मुंह ताकोगे कि भैया यार कोई दिखा दे पेपर में। तो ऐसा तो है नहीं, कैमरा तो लगे रहते हैं आपके सामने, कैमरे लगे रहेंगे, फिर आप देखोगे कैसे? और नहीं देखोगे तो सपने कैसे पूरे होंगे? तो सपने तो पूरे करने हैं। अब करने हैं तो क्या करना होगा? पढ़ाई करनी होगी मेरे दोस्त, पढ़ाई। चलो आओ, इधर आ जाओ। बात करें हम लोग आर्टिकल वन। आर्टिकल वन, अब आर्टिकल वन लिखो या दोस्त अनुच्छेद वन लिखो। आप स्वतंत्र हो। आप जानते हो ना कि भारत के अंदर हो तो आप स्वतंत्र हो। किसी भी चीज के लिए, किसी भी बोलने के लिए, लिखने के लिए, सबके लिए आप क्या हो? स्वतंत्र हो। तो लिखो जरा, स्वतंत्र होकर लिखो। आप कहोगे भारत, इसमें आर्टिकल वन में क्या क्या है? भारत डेट इज इंडिया। भारत डेट इज इंडिया, ये इंग्लिश में बोल रहा हूं मैं। भारत डेट इज इंडिया। आप कहेंगे भारत, जिसको हम इंडिया राज्यों का संघ कहते हैं। इंडिया जो है ना वो राज्यों का संघ है, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। आप सब जानते हैं 28 राज्य और यूटी से मिलकर बना है भारत। 8 यूटी से, केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है भारत। तो आप कहेंगे भारत डेट इज इंडिया। इंडिया क्या होगा? आप कहेंगे इंडिया राज्यों का क्या है? राज्यों का संघ है। आप कह देंगे भैया इंडिया जो है वो राज्यों का संघ है। अच्छा जी, ये तो बात आ गई भाग वन, आर्टिकल वन के अंदर। अब आर्टिकल वन में कुछ सब पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स होते हैं ना सब पॉइंट्स, उनको पढ़ लो। अब राज्यों का संघ होता है तो इसमें कितने राज्य होंगे? बात आती है भैया अगर राज्यों का संघ भी है तो कितने राज्य होंगे? जैसे कि आप किसी देश के बारे में बात करो, अगर अमेरिका के बारे में बात करें या किसी अन्य देश के बारे में बात करें, अमेरिका तो कौन सा होगा? फ्रीडम देश है, उसमें राज्यों को अलग होने की आज़ादी है। बट भारत के अंदर नहीं है ऐसी चीज़। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान में भी कुछ स्टेट है। कितने स्टेट है उसके अंदर? तो आप बोलेंगे समथिंग कुछ 14 से 15 स्टेट ऐसे कुछ है ना? तो जो स्टेट है, अब वो चाहे कि मैं अलग हो जाऊं तो हो सकते हैं क्या? क्या वो अलग देश बना सकते हैं? ये काम आपके लिए मैंने छोड़ा है। आप मुझे रिसर्च करके बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कि भैया उनके पास आज़ादी है या नहीं है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि भैया हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, भारत की पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पाकिस्तान के पीछे क्यों आ गए आप? क्योंकि दोस्त इन्फॉर्मेशन रखना जरूरी है। आप पाकिस्तान को छोड़ो, किसी भी देश के ले लेना, पर लेना जरूर, पता करना एक बार किस देश में कितने स्टेट है। बात करते हैं यहाँ पे क्या कहोगे आप? राज्य जो है भारत के अंदर
आर्टिकल 1 में ही लिखे हैं भारत में कितने राज्य होंगे, आप कहेंगे 28 राज्य हैं अभी वर्तमान में। क्या होता है कि राज्य टूटते हैं और बनते भी हैं, कभी राज्य एक दूसरे से अलग होते हैं, कभी राज्य मर्ज भी होते हैं। तो ये प्रक्रिया आगे चलती रहती है, इसलिए इसमें क्या होता है, संशोधन करते रहते हैं, इसमें संशोधन की प्रक्रिया होती रहती है। आप सब जानते हैं 2014 में क्या बना, तेलंगाना बना, 2014 में तेलंगाना हार गया, तो ये नया राज्य था। अगर बात करें हम दूसरे के बारे में, सब पॉइंट 2 के बारे में, तो आपका एक केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे क्या होगा, केंद्र शासित प्रदेश होंगे। कितने केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, तो आप कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश हैं 28, सॉरी 8 राज्य होंगे 28। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश बोले भैया, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उन केंद्र शासित प्रदेशों के जरा नाम बताना मुझे एक बार, आप लोग कुछ नाम बताओ, कम से कम 2 से 3 तो नाम बताओ कम से कम मुझे। आप लिखोगे केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित शासित प्रदेश। अब दोस्त एक चीज क्लियर करो मुझे, मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे बताना कि भाई केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या होता है। क्या इस पे राज्य की अनुमति रहेगी, क्या इस पे जो कानून बनेगा वो राज्य बनाएगा, इस पे जो शासन करेगा राज्य करेगा या केंद्र करेगा, बताओ जरा। आपके लिए एक प्रश्न है, बताओ इस पे शासन जो है राज्य करेगा या फिर स्टेट करेगा। तो तो आप में से बहुत बच्चे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हाँ जी भैया, क्या सही 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 पकड़े हो, क्या कहोगे भैया स्टेट नहीं करेंगे, इस पे राज्य नहीं करेंगे, इस पे करेंगे कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, इसमें राज्य नहीं अनुमति ले सकता, राज्य नहीं इसमें इंटरफेयर कर सकता है, इंटरफेयर करेगा कौन, केंद्र शासित, केंद्र इस पे इंटरफेयर करेगा। अनुमति किसके पास है, केंद्र के पास है। क्लियर बोलेंगे, हाँ जी क्लियर। अच्छा आ जाओ, अगर बात करें यूटी के अंदर, तो आप सब जानते हैं यूटी में दिल्ली आ जाता है, पांडुचेरी आता है, चंडीगढ़ आ जाता है, आता है बोलेंगे आता है। और भी मुझे नाम बताओ आप लोग, दादर नागर हवेली आता है भैया, लद्दाख आता है क्या, बताना लद्दाख स्टेट है लद्दाख स्टेट है या केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। पहले की बात मैं नहीं कर रहा, अभी की बात कर रहा, अब बताओ आप लोग। और क्या आ सकता है इसके अंदर, आप बोलेंगे आर्टिकल 3 के अंदर और क्या आएगा, तो आर्टिकल 1 के अंदर और क्या आएगा, आप कहेंगे अर्जित क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र। एक मिनट, क्या कहेंगे, अर्जित क्षेत्र, क्या कहेंगे दोस्त, अर्जित क्षेत्र। अब अर्जित क्षेत्र कौन से होते हैं, समझ नहीं आ रहा भैया, बताओ एक बार समझाओ मुझे कि अर्जित क्षेत्र क्या है। तो आप कहोगे भैया अर्जित क्षेत्र वो होते हैं जैसे कि हमने किसी देश से लिए हो, किसी देश के क्षेत्र अर्जित किए हो। मानो अगर किसी दिन होता है, क्या होता है कि हमारे पाकिस्तान के साथ देर धड़ाका से युद्ध हो जाता है, और युद्ध होगा तो हम क्या करेंगे, पाकिस्तान को दे लात दे घोसा खिलाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसका जो एरिया है वो हम लोग छीन लेंगे, हम लोग अर्जित कर लेंगे उस एरिया को। तो वो कौन सा क्षेत्र हो गया, वो हमारा अर्जित किया हुआ क्षेत्र हो गया। हम लोग पाकिस्तान से वो क्षेत्र अपने भारत में जोड़ लेंगे। ये चीज़ हम चीन के साथ भी कर सकते हैं। अभी देख लो ना, डोकलाम में चीन ने हमारा कुछ हिस्सा ले रखा है, उसको हम लोग मार कूट के, छोटी छोटी आंखें होती है ना उनकी, तो मार कूट के उनको क्या करेंगे, सुधार देंगे, और सुधार के क्या करेंगे, उनसे जो उनका हिस्सा है वो ले लेंगे। जब उनसे उनका हिस्सा ले लेंगे तो हम अपने अपने यहाँ उसको जोड़ेंगे, तो क्या कहलाएगा वो हिस्सा, वो कहलाएगा अर्जित क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, आप कहेंगे वो क्षेत्र कहलाएगा अर्जित क्षेत्र। अच्छा, आ जाओ वापिस टॉपिक पे, क्यों भग रहे हो भाई, इधर आओ सामने देखो। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे हो चुका है अर्जित क्षेत्र के बारे में, हो चुका है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, हो चुका है राज्य के बारे में, हो चुका है सारी विस्तार से बातें जान ली भैया। कि अगर हम अर्जित क्षेत्र आपको बता दें, मैंने पाकिस्तान के साथ धुलाई होगी पाकिस्तान की, उसके बाद पाकिस्तान का कुछ हिस्सा हम लोग ले लेंगे, कुछ क्या अगर हो सकता है आने वाले समय पूरा पाकिस्तान ले लिया तो वो तो पूरा पाकिस्तान हमारा हो जाएगा। तो क्या कहेंगे उसको आप लोग कहेंगे अर्जित क्षेत्र। अर्जित कैसा, हमने दूसरे से लिया है उस क्षेत्र को, कैसे लिया वो मायने नहीं रखता, मार कूट के धुलाई करके किसी प्रकार से लिया है, पर अर्जित किया है हमने। क्लियर बोलेंगे भैया, ऑल क्लियर नो डाउट। अगर डाउट नहीं है तो भैया लिख लो जरा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे जो स्क्रीनशॉट ले ले, और जिसको लिखना है वो लिख ले, लिख ही लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर स्क्रीनशॉट लेके ये मत करना कि सेव करके रख लिया, बाद में फिर लग गए किसी से बातें करने में, ऐसा मत करना। अगर सेव करके रखना ही है तो फिर मत लो स्क्रीनशॉट, अगर उसको लिखना है तो फिर ले लो स्क्रीनशॉट और लिख लो। चलें बढ़े आगे, आप समझ गए ना, संघ के बारे में बात कर ली हमने, राज्य क्षेत्र के बारे में बात कर ली, आर्टिकल 1 के बारे में बात कर ली। आर्टिकल 1 में क्या आता है, भारत दैट इज इंडिया, क्या बोलेंगे, भारत दैट इज इंडिया। भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। ओके, राज्यों का संघ समझ गए ना, क्या इसकी डेफिनेशन है, भारत और उसके राज्य क्षेत्र, समझ गए। चलो अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 2 की, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 कहता है कि बताओ भैया, आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों की स्थापना। आर्टिकल 2
आर्टिकल 2 का है, या हिंदी वाले लिख लो अनुच्छेद 2। क्या कहोगे आप? अनुच्छेद 2। शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना अनुच्छेद 2। लिख लिया? हाँ जी भैया। अब हम लोग इसमें क्या बात करेंगे? तो ये किस लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है नए क्षेत्रों की, नए राज्यों की स्थापना। अच्छा जी। नए राज्यों की स्थापना से बात कैसे आती भैया? नए राज्यों की स्थापना, ये क्या बात कर रहे हो भैया आप? समझ ना आ रहा मुझे। अच्छा भैया, समझाता हूँ मैं भी। नए राज्यों की स्थापना। दोस्त आपने देखा होगा कि अभी जो एक 2014 में एक राज्य बना था जिसको कहते हैं तेलंगाना। तेलंगाना एक नया राज्य बना था, किससे अलग होकर नया राज्य बना था? बताना जरा एक बार। तो आप कहेंगे तेलंगाना राज्य बना है, वो भी बना है, और सिक्किम राज्य भी बना है। तो ये क्या हुए? ये नए राज्य बने हैं। अगर हम लोग बात करें पुराने मामले की, तो पुराना मामला आप करते हैं भैया आप उत्तराखंड के बारे में। अच्छा, उत्तराखंड किससे अलग होकर बना था? तो आप कहेंगे उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। हाँ जी। तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर वो अलग राज्य बना। तो क्यों बना ये? क्योंकि उत्तराखंड के जो व्यक्ति, उत्तराखंड के रहने वाले जो लोग हैं, उत्तराखंड के नेताएं जो थे, वहाँ के जो व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि भैया मेरी जो साठ गांठ है वो उत्तर प्रदेश के साथ नहीं बन पा रही है, हमें एक अलग सा स्टेट दे दो, हमें एक अलग सा स्टेट बना के दे दो। तो इस पर विवाद चला कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है, बड़ा टाइम लगेगा, ये तो बड़ा पैसा खर्चा होगा, हम कैसे बना के दे दे। बहुत सारी बहस बहस हुई। फिर क्या हुआ था, फाइनल जो रिजल्ट हुआ संसद के हाथ में था। संसद में गए, बहस हुई, चीजें हुई, सब कुछ हुआ। फिर आई आखिरी पे क्या हुआ कि बोला चलो भैया आप तुम्हारे लिए एक अलग स्टेट बनाते जाते हैं। जब शर्तें पूरी मायने होगी, शर्तें सारी जो थी वो फुलफिल कर दी। शर्तें क्या होती है, अगर शर्तें जो है फुलफिल कर दो आप, तो वो पूरी आपकी हो जाती हैं चीजें। तो शर्तें क्या हुई, उन्होंने फुलफिल कर दी, उन्होंने जो चीजें उनको चाहिए थी वो मिली। और फिर क्या हुआ, आए आखिरी पर उत्तर प्रदेश से एक अलग स्टेट बना जिसको कहते हैं आप लोग उत्तराखंड। वर्तमान में उत्तराखंड नाम जानते हो। हाँ जी। तो वो अलग बना। और 2014 की बात सब जानते हैं, नया राज्य जो बना वो केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश नहीं, स्टेट बना, वो है तेलंगाना। और पेपर में पूछा जाता है कि बताओ कि तेलंगाना की स्थापना कब हुई? तो आप क्या मुंह देखोगे किसी का? नहीं ना। तो बोलोगे भैया 2014 में हुई। क्लियर ना? बोलोगे हाँ जी भैया क्लियर। ये मत बोलना कि भैया नहीं पता। नहीं पता तो फिर समझ लो भैया, डिजिटली मुक्का उड़ के आएगा तुम्हारे मुंह पे लगेगा आके, जो जो जिस जिसको नहीं पता। आ जाओ, बात करें हम लोग इसके बारे में। नए राज्यों की स्थापना जान लिया आप लोगों ने? हाँ जी भैया। अगर नए राज्यों की स्थापना होती बाहरी क्षेत्र से, बाहरी क्षेत्र से, हाँ जी भैया, ओके, बाहरी क्षेत्र से भी, क्षेत्रों से भी ले सकते हैं इसमें। अगर हमने किसी का अलग से स्टेट ले लिया, अलग से राज्य को, अलग से देश को हमने जीता, तो उससे अपना एक राज्य बना देंगे, तो वो भी इसके अंदर आ सकता है। ओके, और दोनों चीज इसके अंदर प्रक्रिया आती है। ये आपके लिए जानना जरूरी है कि भैया आर्टिकल 2 के अंदर है क्या। नए राज्यों की स्थापना है, इतना क्लियर रखना बस। नए राज्यों की स्थापना है। आर्टिकल 1 में क्या है बताना जरा। आर्टिकल 1 में है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा? भारत राज्यों का संघ होगा। ये आर्टिकल 1 में है। आर्टिकल 2 में क्या है? बोलेंगे नए राज्यों की जो है अभी स्थापना हुई। ऐसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, सारे आर्टिकल पढ़ेंगे, सारे भाग पढ़ेंगे। भाग भाग कितने हैं? बताना जरा एक बार। तो आप बोलेंगे भाग जो है कितने हैं, बताओ जरा। तो आप कहेंगे भाग जो है भैया 22 भाग है। संविधान में कितने भाग हैं? बोले 22 भाग है। अगर बात करें शेड्यूल, शेड्यूल जो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, बोलेंगे अनुसूचियां कितनी थी? 12 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 12 थी। अगर बात करें मूल संविधान जब बना तो कितनी अनुसूचियां थी? भैया बोलेंगे भैया 8। कितनी अनुसूचियां? 8 अनुसूचियां। अच्छा भैया, तो कैसे जुड़ गई 4 अनुसूचियां अलग अलग? वो हम लोग भाषा वगैरह इसमें जुड़ी है। 4 अनुसूचियां जो थी भाषा से संबंधित थी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग ले सिक्किम को, सिक्किम, सिक्किम एक राज्य बना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से। बाहरी राज्य था पहले, ये किसी अलग स्टेट का था, देश का था। बाद में क्या हुआ, भारत में जोड़ा गया इसको। क्या किया गया? भारत में इसको जोड़ा गया, शहर राज्य बनाया गया सिक्किम को, भारत का एक स्टेट बनाया गया। क्या किया गया? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था? आप बोलेंगे भैया 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्या बोलेंगे? 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ? आप बोलेंगे 1974 में, 1974। 35th सीए से ये मत समझना। ओके, चेटेड अकाउंटमेंट, अकाउंटेंट मत समझ लेना। ये है भैया क्या, ना कि करंट अफेयर समझ लेना। ये है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि बदलाव हुए, संशोधन। क्या बोलेंगे? संविधान संशोधन। ये कब हुआ? आप बोलेंगे भैया 1974 में, 1947 में। 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। इसमें आर्टिकल 2A जोड़ा जाता है, जोड़ा गया। इसमें क्या हुआ? 2A आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 2A जोड़ा गया। आप अभी देख रहे हैं इसको जोड़ा जा रहा है, अब जब आगे बढ़ेंगे तो इसको हटा दिया जाएगा। अच्छा, ये खेल खेल रहे हैं ये लोग। हाँ जी भैया, ये खेल खेल रहे हैं, हटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं।
आपके एक बार करेंगे 36 के अंदर इसको हटा देंगे, 36 के अंदर इसको हटा देंगे। क्या होता है इसके माध्यम से, इसको जो है सिक्किम जो है एक शहर राज्य था। कैसा राज्य था? शहर राज्य था, पूर्ण राज्य नहीं था। आप कह देंगे कि भैया पूर्ण राज्य था, नहीं, पूर्ण राज्य नहीं था, सिर्फ शहर राज्य था। एक शहर राज्य मतलब साथी था एक प्रकार से, जब उसकी जरूरत पड़ती थी तो हमारे साथ में आ जाता था, पर ये भारत का पूरी प्रकार से हिस्सा नहीं था। अब बात आती भैया पूरी प्रकार से हिस्सा बना कब, तो आप बोलेंगे भैया ये 36 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है 1975 में, तब ये क्या हुआ, ये पूरी प्रकार से भारत का हिस्सा बन चुका था, भारत का एक राज्य बन चुका था। सुनो जरा, सिक्किम के शहर राज्य, सिक्किम शहर राज्य, अच्छा जी, ये शहर राज्य बन चुका है। बोलेंगे भैया हाजी बन गया, जोर से आवाज आए, मेरे कान यहाँ तक सुनने चाहिए मेरे को। बोलेंगे भैया हाजी बन गया, सिक्किम को हमने शहर राज्य बना दिया। अब बात करते हैं हम लोग 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये होता है 1975 में, 1975 में ये अमेंडमेंट होता है। और क्या होता है इसके अंदर, आर्टिकल 2 जो है, आर्टिकल 2A, क्या बोलेंगे, आर्टिकल 2A को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। क्या कहेंगे, समाप्त। इस आर्टिकल को क्या हुआ, हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो क्या हुआ इसके आर्टिकल के माध्यम से, इस आर्टिकल को जब समाप्त किया गया तो सिक्किम जो है आप भारत का संपूर्ण राज्य बन चुका था, दर्जा मिल गया था इसको राज्य का। पहले कौन सा दर्जा था इसको, शहर राज्य का, बाद में क्या हुआ, इसको राज्य का दर्जा मिल गया। आप कहेंगे भैया सिक्किम को, सिक्किम को लिखो, सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला। क्या मिला, दर्जा मिला। ओके, दर्जा मिला। ओके, तो क्या कहेंगे आप कहेंगे दोस्त सिक्किम को शहर राज्य का पहले दर्जा मिला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 35 के तहत, और ये कब हुआ, 1974 में हुआ। जब 1974 में ये अमेंडमेंट हुआ तो उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 2A। आर्टिकल 2A ये कहता है कि भैया जो सिक्किम होगा वो क्या होगा, सिक्किम एक शहर राज्य होगा भारत का। पर यही हम बात करते हैं उसके एक साल बाद 1975 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 35 होता है। वो कहता है कि जो सिक्किम है अब भारत का पूर्ण स्टेट होगा, संपूर्ण राज्य होगा, इसको एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। कब दिया गया, आप बोलेंगे 1975 में। यहाँ तक बस ये इतना रखो कि 1975 में ये एक राज्य बना। ओके, क्लियर, बोलेंगे हाँ जी भैया। अभी आप बच्चे जो पढ़ते होंगे 10वीं क्लास 12वीं क्लास करके आए होंगे, जो 10वीं में होंगे, वो आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोगों को सिक्किम के बारे में प्रोजेक्ट बहुत बनवाए जा रहे हैं। क्यों बनवाए जा रहे हैं, कि ये पिछड़ा हुआ राज्य, इसके बारे में थोड़ा इसको निकाल के बाहर लाओ, लोगों को इसके बारे में जानकारी दो कि भैया सिक्किम है क्या, सिक्किम भारत का हिस्सा है, सिक्किम भारत का राज्य है एक, सिक्किम की परंपरा के बारे में बात जानकारी देना है। ओके, तो एक मिनट रुकना जरा, आ जाओ, वापिस आ जाओ। हाँ जी, तुमसे कह रहा हूँ वापिस आ जाओ, कहीं और ख्याल मत रहो, फोन को देखना बंद करो, व्हाट्सएप को बंद कर दो, और इंस्टाग्राम को बंद करके यहाँ पे देख लो सामने, समझे। चलो देखो, जो खोल रहा है तुम्हारे बगल में भी जो बैठा है उसको भी मना कर दो। ओके, चलो आ जाओ। अब बात करें हम लोग आर्टिकल 3 के बारे में। आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है कि भैया नए राज्यों की स्थापना, जैसे कि मैंने आपको पहले में बताया था, उसमें कहता बाहरी संघों से जोड़ने का, बाहर से नए राज्यों की स्थापना थी। यहाँ पे क्या है, नए राज्यों की स्थापना की बात, यहाँ पे आप कहेंगे संघ के अंदर से, भारत के अंदर से नए राज्यों की स्थापना, जैसे मैंने बताया आपको, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। ओके, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग स्टेट बनी। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलो, तो आपके भी इसके अंदर एक पॉइंट लेके चलो, तो बोले भैया नए राज्यों की स्थापना। आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 कहता है भैया नए राज्यों की स्थापना। अच्छा जी, ओके, भारतीय कहाँ से होंगे ये नए राज्य की स्थापना, कहाँ होंगे, तो बोले भारतीय संघ से होंगे, भारतीय संघ। भारतीय संघ आप सब जानते हैं कि यूनियन 28 स्टेटों से हो गया। हाँ जी भैया, भारतीय संघ से होगा इसका। ओके, चलो, राज्यों के नाम में बदलाव कर सकते हैं, बोले भैया हाँ जी कर सकते हैं। आप सब बहुत बहुत लोगों ने देखा, बहुत राज्यों के नाम बदलाव किए गए हैं, जैसे उत्तरांचल से उत्तराखंड बना। हाँ जी, चलो, राज्यों के नाम में बदलाव क्या कर सकते हैं आप लोग कर सकते हैं राज्यों के नाम में बदलाव। आप नहीं कर सकते हो, आप
आप नहीं कर सकते हो। अगर आप सोचो कि मैं कर दूँ, भैया मैं नहीं, मैं तो अपना, मेरा जो भी आपका स्टेट है, बोले नहीं मुझे तो अपना स्टेट का नाम अच्छा ही लग रहा है, मैं तो चेंज करूँगा। ऐसे नहीं कर सकते, वो तो आप कॉपी पे कर सकते हो। पर फिजिकली करना हो तो आपको जाना पड़ेगा संसद में, और वहाँ पे सारे मुद्दे जो होते हैं ना उठाने पड़ेंगे आपको। क्यों आप नाम चेंज करवा रहे हो? आपको बिल पास करवाना पड़ेगा नाम चेंज करवाने के लिए। ऐसे नहीं कर दोगे, आपकी कहोगे नहीं मेरा मन, मेरी इच्छा है मैं तो कर दूंगा। ये नहीं कर सकते तुम। और तुम खास नहीं कर सकते अभी। वो कर सकते हैं कौन? जो मंत्रिमंडल जो बैठा है ना आपके द्वारा चुने हुए जो मंत्री गए हैं, विधायक वगैरह, वो ये चीज कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते हो, समझे? चले, बात करें राज्यों के नाम में बदलाव। अब बात आती है भैया, इसके एग्जाम्पल दे सकते हो कुछ? बोलेंगे भैया एग्जाम्पल आप दे सकते हो कुछ, तो हम बोलेंगे हाँ जी भैया एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे भैया, उत्तराखंड किससे बना? उससे पहले इसका नाम क्या था? बोले उत्तरांचल था उत्तराखंड का नाम। हाँ जी भैया, तो उत्तराखंड बाद में बना इसका नाम, तो इसका नाम परिवर्तन हुआ। हाँ जी भैया, उत्तरांचल, उत्तरांचल से क्या बना? उत्तराखंड बना। आप कहेंगे भैया उत्तरांचल का नाम कैसे चेंज हुआ? इसका नाम उत्तरांचल था पहले, हाँ जी भैया, बाद में क्या हुआ? उत्तराखंड बना। अभी आप जानते हैं एक नाम जानते हो, आसाम। वर्तमान में क्या इसका नाम आसाम है? बोलेंगे ओसाम है। आसाम है। ओके? अगर बात करें हम लोग एक और स्टेट के बारे में एग्जाम्पल के तौर पे अगर जाने, तो कौन सा स्टेट? आप कहेंगे उड़ीसा, सबसे महत्वपूर्ण। पहले कैसे लिखते हैं? उड़ीसा। आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं ओडिशा। पहले क्या कहते थे? उड़ीसा। अब क्या कहते हैं? ओडिशा। नाम चेंज हुआ। हाँ जी भैया, क्या कहेंगे? ओडिशा। हाँ जी। तो एग्जाम्पल आपके सामने है दोस्त, एग्जाम्पल आपके सामने है, और आपके सामने फोन भी पड़ा है। तो क्या करना है? फोन में सर्च कर लो। अगर कोई डाउट है तो फोन में सर्च कर लो, एग्जाम्पल आपके सामने है, फोन आपके हाथ में है, गूगल आपके फोन में है, नेट आपके फोन में होगा, तभी आप वीडियो देख रहे हो, और सर्च कर लो। अगर डाउट है तो सर्च कर लो दोस्त। अब आती है इसके अंदर आर्टिकल 3 के अंदर सब पॉइंट, इसका 3 सब पॉइंट 3 क्या कहता है? सब पॉइंट 3 कहता है कि भैया ये 3 ले लो, आर्टिकल 3 का सी ले लो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। आर्टिकल 3 का सी क्या कहता है? सी भाग जो कहता है वो कहता है भैया कि राज्यों की जो सीमा है उसको घटाया और बढ़ाया जा सकता है। राज्यों की सीमा को क्या किया जा सकता है? राज्यों की सीमा को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल कौन सा कहता है? आर्टिकल 3 कहता है। आर्टिकल 3 का सी कहता है राज्यों राज्यों की सीमा में घटाना एवं बढ़ाना। सीमा को क्या कर सकते हैं? आप कह सकते कमी या फिर वृद्धि। कमी या वृद्धि। क्या आप ये काम कर सकते हो? क्या मैं आपकी बात कर रहा हूँ, क्या आप ये काम कर सकते हो? बोले भैया नहीं कर सकते हम लोग ये काम, क्योंकि आपके पास ये अधिकार नहीं है, आपके पास नहीं है। खासली मैं बात कर रहा हूँ आपके पास। आपको ये अधिकार चाहिए तो क्या करना होगा? मंत्री बनना होगा भाई, पद बड़े बड़े लेने होंगे आपको। ठीक है? आपको या तो अपनी संस्था एक बनानी होगी, जो संस्था के माध्यम से आप अपना अधिकार जो है, आप अपने पीआईएल डालेंगे, उसके ऊपर फिर एक्शन होगा। फिर राज्य के जो होंगे मंत्रिमंडल जो भी होगा, वो इसकी चीज़ को आगे बढ़ाएगा। फिर इसके बाद आपका जो आप चाहते हो कि भैया ये चीज़ हो जाए, हमारे जो देश राज्य है उसकी सीमा बढ़ जाए, क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। आप जानते हो कि भारत एक बहुभाषीय राज्य है, बहुजातीय राज्य है। बहुभाषीय का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं और बहुत सारी जाति हैं। ओके, तो इसलिए कहते हैं हम लोग भारत को बहुभाषीय राज्य और बहुभाषीय जाति, क्योंकि आप सब जानते हैं भारत में क्या है कि अगर आप 10 किलोमीटर के अंदर में भी जाते हो तो आपको बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग भाषा के लोग मिलेंगे, और अलग अलग खाने के लोग मिलेंगे, अलग अलग खाना मिलेंगे आपको खाने के लिए, फूड्स। ओके, तो ये पिछले भारत को हम लोग अलग अनोखा देश मानते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसकी कहीं तुलना नहीं की जा सकती, किसी भी देश के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत अपने में ही संपूर्ण है। क्या कहेंगे? भारत अपने में ही संपूर्ण है। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर, नो डाउट। डाउट नहीं है तो आ जाओ आर्टिकल नंबर 4 पे। लिखो जरा यहाँ पे सामने, इधर देखो और लिखो आर्टिकल 4, अनुच्छेद अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? आर्टिकल 2 और 3 क्या कहता है? आर्टिकल 2 और 3 जो हमने पढ़े ना अभी, अच्छा जी, आर्टिकल 2 और 3 को कब हम लोग, और 3 आर्टिकल 2 और 3 ये कहते हैं कि अगर हम लोगों ने ये 2 और 3 पे जो कानून बनाए हैं ना, आर्टिकल 4 कहता है कि आपने जो 2 और 3 पे जो कानून बनाए हैं वो संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। तो क्या नहीं माने जाएंगे? बोलेंगे संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, कि ये संविधान के अंदर संशोधन है, उसको संविधान संशोधन नहीं कहेंगे आप। क्या नहीं कहेंगे? संविधान संशोधन नहीं कहेंगे। आर्टिकल
2 और 3, 2 और 3 को क्या कहें, 2 और 3 को क्या कहेंगे, आर्टिकल 2 और 3 में कानून, 2 और 3 में कहेंगे, 2 और 3 में आप कहेंगे भैया 2 और 3 में क्या होगा, बनाए गए नए कानून को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। बनाए बनाए गए, क्या कहेंगे, बनाए गए कानून को क्या नहीं माना जाएगा, आप कहेंगे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन। अच्छा जी, संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा दोस्त, आपके भैया आर्टिकल जो 3 में है उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो क्या कही जाएगा, इसके संविधान संशोधन किसके अंदर है, आर्टिकल 368 के अंदर है, ये इसकी बात जो करी जाएगी वो 368 के अंदर होगी। अच्छा जी, अब जब ये माना ही नहीं जाएगा संविधान संशोधन, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए, उसके लिए आप भैया कुछ नहीं कर सकते, ना हम कुछ कर सकते हैं। ये तो जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ये लिख के गए हैं, तो वो भैया वही माननी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, बात तो माननी पड़ेगी आपको। बात नहीं मानोगे तो क्या होगा, बात नहीं मानोगे तो होगा विवाद। क्या होगा, तो होगा विवाद। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, आर्टिकल 4 हम लोगों ने जान लिया। हाँ जी भैया, आर्टिकल 4 जान चुके हैं। आर्टिकल 4 जान चुके हैं, तो उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ मामलों के बारे में बात करेंगे, और मामलों के बारे में हम लोग इस वाली वीडियो में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आर्टिकल 4 को आप लोगों ने समझ लिया, और 4 ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 1 इंपॉर्टेंट है, जो कि बेरीवाली मामला और बोलेंगे संघ मामला है। कौन सा, बेरीवादी मामला बनाम भारत संघ, बेरीवादी मामला वर्सेस भारत संघ मामला 1960। ये मामला क्या था, इस मामले के बारे में हम लोग बात करेंगे अच्छे से। बेरीवादी एक इलाका था, उसमें क्या भारत संघ के बीच में मामला हुए थे, इन सब के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 3 क्या कहता था उसमें, सब किसी की बात करेंगे। प्रश्न क्या बना, और जो हाई कोर्ट ने उस पर अपना आंसर दिया, जो जजमेंट दिया, वो क्या जजमेंट दिया, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम लोग। किसमें, आर्टिकल नहीं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर, यहाँ तक नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात की जाएगी दोस्त, विस्तार से बात करी जाएगी, अच्छे प्रकार से बात करी जाएगी इसके बारे में। तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक सभी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और क्लियर हो गया होगा तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।